Assalamualaikum students. Today we are going to start the reading of unit 2 reproduction in plant. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्लांट अपने जैसे प्लांट्स को किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम इसमें छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे। पहले स्पीशीज़ क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप होता है जानदारों का हैविंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़, जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, यानी उनमें एक जैसी खुसूसियात पाई जाए, उन्हें हम स्पीशीज़ कहते हैं। ऐसा ग्रुप जानदारों का, ठीक है, जिनमें एक जैसी खुसूसियत पाई जाए वो क्या होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, यानी जानदारों के अंदर जो रिप्रोड्यूस अपने जैसे जानदार पैदा करने के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। ये स्पर्म्स और एग्स होते हैं। पोलिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन जो है एंथर का उसमें से टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, स्टिग्मा जो है कार्पल का उसमें। तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये तो जस्ट एक वोकैबुलरी है जो आपको समझा रही हूँ। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे हम स्टेमन कहते हैं। कार्पल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो उसको हम कार्पल कहते हैं। जाइगोट क्या होता है, द सेल, ऐसे सेल जो प्रोड्यूस करते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। जाइगोट किससे बनता है, जो फ्यूजन होती है गैमेट्स की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, मैंने आपको वो पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन जो होती है वो स्पर्म और एग से होती है, तो जाइगोट जो है उस बनता है, उससे स्पर्म और एग से मिलकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ग्राफ्टिंग क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेशन, प्रोपगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी ग्राफ्टिंग क्या है, पौधे जो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं, ठीक है, या दूसरे दो पौधे डिफरेंट मिलकर जो पौधा बनाते हैं उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ग्राफ्टिंग के डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं। ट्यूबर, एन अंडरग्राउंड स्टेम, ज़मीन के अंदर जो स्टेम होती है, विच डिवेल्प इनटू अ न्यू प्लांट आसेक्चुअली, जो कि अपने जैसे जानदार प्लांट्स को पैदा करती है, उसे हम ट्यूबर कहते हैं। और ये नेक्स्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगी। रिकॉल व्हाट डू यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। वी हैव लर्नड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट फ्लावर, फ्लावर के बारे में। विच आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी अपने जैसे ही प्लांट्स को पैदा करने का ज़रिया कौन सा होता है, फ्लावर ही होता है, क्योंकि सीड्स होते हैं फ्लावर में। तो हम इनको पहले पढ़ चुके हैं। तो आप ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, ये सेपल है, ग्रीन लीफ जो होते हैं सेपल्स होते हैं, ओव्यूल है, पेडिकल है, पेटल्स होती हैं ग्रीन कलर की, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें स्टेमन, स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसमें एंथर और फिलामेंट दोनों आ जाते हैं। फिलामेंट क्या करता है, सपोर्ट करता है एंथर को, और एंथर में छोटे छोटे से दाने होते हैं। और कार्पल, कार्पल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ जाती है, ठीक है, जिससे न्यू सीड पैदा होते हैं और जो है प्लांट जो है अपने जैसे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले देखिए स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। एंड कार्पल आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है फ्लावर के। फ्लावर का जो कार्पल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गन प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है किसी भी जानदार का, वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, यानी स्पर्म्स को, जिस, ठीक है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, यानी एग्स और ओवा को, ठीक है। यहाँ इन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, वो कहता है राइट सी अगेंस्ट correct and I against incorrect statement in the middle column, and also correct the answer
इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड राइट इन द नेक्स्ट कॉलम। कहते हैं कि आपने क्या जो करेक्ट है उनके सामने अपने करेक्ट लिखना है, उनमें आपको आंसर राइट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो इनकरेक्ट है उस पर आपने करेक्शन करके आपने उनको राइट करना है। सबसे पहले है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? छोटे छोटे से दाने होते हैं, ठीक है, सीड्स होते हैं वो किसी भी फ्लावर में। प्रोड्यूस इन एंथर, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं एंथर में ऑफ अ स्टेमन, स्टेमन के। आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कंटेनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लाई, ये फीमेल न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये एक इनकरेक्ट जो है सेंटेंस है, ठीक है। असल में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस इन एंथर ऑफ अ स्टेमन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सबसे एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओव्यूल, एग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एव्यूल में, डिवेल्प इन द ओवरी, और डिवेल्प होते हैं ओवरी में। आ पार्ट ऑफ अ कार्पल, ये कार्पल का एक पार्ट होते हैं। ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का। तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है कि एग्स वाकई प्रोड्यूस होते हैं ओव्यूल के अंदर, ठीक है, और ये डिवेल्प होते हैं यानी ये बनते हैं ओवरी के अंदर। ये जो पार्ट ऑफ द कार्पल है, और कार्पल क्या था? फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ अ फ्लावर। तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है, इसलिए इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्पर्म सेल्स आर आल्सो कॉल्ड अ मेल सेक्स सेल्स, स्पर्म सेल्स को हम मेल सेक्स सेल्स भी कहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। अब ओवा और एग्स आर आल्सो कॉल्ड अ मेल सेक्स सेल, नहीं, ये रॉन्ग है, मेल नहीं फीमेल सेक्स सेल होते हैं। अब इसको राइट करेंगे, ओवा एंड एग्स आर कॉल्ड द फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। ये बाकी सारा है, सिर्फ मेल की जगह आपने इसको क्या करना है? फीमेल राइट करना है। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स, जानदार जो होते हैं वो अपने अपने ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं बच्चे पैदा करना, ठीक है, अपने जैसे ही अपनी औलाद को पैदा करते हैं, ठीक है। जानदार क्या करते हैं? अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। द प्रोसेस, वो अमल बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें जानदार प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग्स को, अपने बच्चों को, इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उन्हें हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कैट है तो उसका जो बेबी होगा, उसकी जो किटन होगी वो सेम उस जैसी होगी। डॉग है तो डॉग की जो है सेम उसी जैसा उसका जानदार होगा, यानी जानदार बिल्कुल अपने जैसे जानदार को पैदा करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप, रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और दूसरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है? सारे के सारे एक प्रोसेस हैं। इन विच आ स्पर्म एंड एग फ्यूज़, स्पर्म और एग जो है फ्यूज़ होते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट, यानी जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो वो एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डिवेल्प्स, जाइगोट बनता है इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर, विच आफ्टर पासिंग थ्रो मैनी डेवलपमेंट, जो कि बाद में बहुत सारी डेवलपमेंट में से गुजरता है, डेवलपमेंट स्टेजेस से गुजरता है, फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और जिससे एक नया जानदार पैदा होता है। मोस्टली द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, ये ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्चुअली। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेसेस, ये जो प्रोसेसेस हैं ये जो शामिल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में: पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन। आज के लिए बच्चों आपका इतना ही है, फिर कल हम इसके फर्स्ट जो है पोलिनेशन को स्टार्ट करेंगे।